पिछली लाइफ में फादर बना था, लेकिन उसको अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं मालूम था। और जुंगमिनो और बाकी सारे भी ऐसे ही थे। वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल तो थे और उसे भरोसा नहीं था कि वो इतने लोग इतनी अच्छी जगह पर पहुंच सकते हैं। और ऐसा करके कर्मा अपना बदला ले रहा है और कहता है कि मुझे आशा है कि तुम लोग बहुत दुख झेलोगे पूरी अपनी जिंदगी तक। और वहीं स्कूल में युंगसुंग बहुत ज्यादा फेमस हो गया था। बाकी सभी लोग बातें कर रहे थे कि क्या सच में वो पागल है क्या, उसने ताले के साथ उसका सर फोड़ दिया। और जुंगमिनो भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, वो भी कुछ नहीं कर पाया। और जब मैंने उसे वहाँ लड़ते देखा तो मैं समझ गया था कि उसके साथ जो भी पंगा लेगा वो बचने नहीं वाला है। और वो सोचते हैं कि आखिर युंगसुंग एकदम से विलेन कैसे बन गया, वो तो ऐसा नहीं था। और जो बच्चे पहले अच्छे लगते हैं वही एकदम से बुरे बन जाते हैं। और वही सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं जब गुस्से में होते हैं उन्हें, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं है कि आखिरकार रुकना कब है। और तभी युंगसुंग आता है और क्लास का गेट खोलता है। सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। वो जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और उसके पास वही लड़का आता है और कहता है कि थैंक यू। और मैंने सुना पार्क और उसकी गैंग के साथ क्या हुआ, वो सभी के सभी स्कूल से निकाल दिए गए हैं और उसकी वजह सिर्फ तुम हो। थैंक यू। और मुझे बताओ, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए होगा मैं तुम्हें वो ला कर दूंगा, शर्माना नहीं, बस कहो। युंगसुंग उसकी तरफ देखता है और क्लास में सन्नाटा छा जाता है। और युंगसुंग कहता है कि और आखिर तुम हो कौन, और तुम्हारा मेरे साथ कुछ भी लेना देना ही नहीं है। और जब ये मीटिंग बिठाई जा रही थी, जब तुम कहाँ थे और अब एकदम से आकर मुझे थैंक यू कर रहे हो। जब तो तुम पूरा डरे हुए थे गवाही देने से और अब एकदम से आकर मुझे धन्यवाद दे रहे हो। और अब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ क्या होता है। और जा साले, यहाँ से भाग जा, मैं तुम्हारा शक्ल भी नहीं देखना चाहता। स्कूल की छत पर शिन और उसके गैंग थे। उसका दोस्त पूछता है कि अब तुम क्या करोगे। पार्क और उसकी गैंग स्कूल से निकाल दिए गए हैं और हमारा प्लान भी बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। शिन कहता है कि युंगसुंग के पास कोई बैकअप नहीं था और इसीलिए उन लोगों ने युंगसुंग को पीटा। लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उनका बैकअप म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी का बड़ा लड़का कर रहा है। और अब चीजें ऐसे बदल गई है कि पूरे स्कूल में तो क्या पूरे शहर में कोई भी उसके ऊपर अपना हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि पूरे शहर में किसी के अंदर इतना दम नहीं है जो म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ जा सके। फिर वो पूछता है कि क्या तुम हार मानने वाले हो, और वो कहता है नहीं, सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है लेकिन इतनी भी नहीं। और हाई स्कूल इतना भी सिचुएशन कॉम्प्लिकेट नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। और अगर हम हजारों लाखों रुपए कमा सके बस एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को मजा सिखाकर, और हमें तो उन लोगों को इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद कहना चाहिए। और वो पूछता है कि तो फ्रेशमैन का हेड कौन है, उसे कहो अपना पिछवाड़ा लेकर रूफ पर आए। क्लास में टीचर पढ़ा रहा था और युंगसुंग सोचने लगता है कि गोल्डन सर्कल को हराने के लिए उसके पास कोई भी अच्छे मार्क्स नहीं है और वो लोग अच्छे मार्क्स वाले लड़कों को ही टारगेट करते हैं। और इसीलिए उसको अपने मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे ताकि वो लोग उस पर नजर डाले और उस पर हमला करें। और अगर वो ऐसे ही बढ़िया मार्क्स लाता रहा लगातार तो गोल्डन सर्कल वालों पर कोई और चॉइस नहीं रहेगी और उस पर हमला करने की। और उन लोगों के लिए मैं तो सिर्फ एक छोटा सा कांटा हूँ। और पिछली लाइफ में मैं अच्छे मार्क्स लाता था और इसीलिए गोल्डन सर्कल वालों ने पार्क और जुंगमिनो को कहा था मुझको पीटने का, और ये सारा ऑर्डर शिन ने करवाया था। और शिन को कहने वाला कोई और था। असली गुनाहगार यही स्कूल में या फिर इस क्लास में कहीं पर छुपा हुआ है, जो चाहता है कि मैं चला जाऊं और मेरी जगह लेना चाहता है। मेरे दिमाग में 2-3 लोगों के नाम तो आ रहे हैं, लेकिन मैं बिना एविडेंस के उन पर हमला नहीं कर सकता और मुझे फ्यूचर के लिए तैयार करना होगा। युंगसुंग स्कूल के बाद जाने लगता है और वहाँ पर एक बोर्ड दिखता है जहाँ पर वो देखता है कि जुंग डूचेल कोरिया का फर्स्ट MMA फाइटर, जो कि UFL वर्ल्ड चैंपियन में फर्स्ट पोजीशन पे आया था, लेकिन अभी वो एक बेवड़ा है और अपने पास्ट को भूलने के लिए हर रोज पीता है। और अभी कोई भी उसके बारे में इतना नहीं जानता और ना ही इसकी कोई फिक्र करता है। और वो वहाँ जाता है, देखता है कि तो जगह बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तभी एक आवाज आती है, वेलकम। और वो पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर रजिस्टर करने के लिए आए हो। युंगसुंग कहता है कि हाँ, और वो कहता है कि यही है, और कहता है कि मुझे एक बढ़िया फाइटर बनना है। शिन योंगमिन कहता है, क्या तुम ही जिनवो हो? ये लाल शर्ट वाला फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, इसका नाम पार्क जिनवो है। योंगमिन कहता है कि तुमने बॉडी तो काफी अच्छी खासी बनाई है, मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। फर्स्ट ईयर में एक स्टूडेंट है जिसका नाम किम युंगसुंग है, साले को मार के लंगड़ा बना दो, दोबारा कभी सीधा चल ना पाए। वहीं दूसरी तरफ युंगसुंग जिम में चला गया था। वो बंदा कहता है कि तुम तो एक हाई स्कूल के स्टूडेंट हो और तुम सही जगह पर आए हो। इसका नाम जुंग डूचियोल है और ये इसी जिम को चलाता है। डूचियोल कहता है, हमारे जिम में तुम बॉडी बना सकते हो, स्ट्रेस रिलीव कर सकते हो और हम तुम्हारी
तुम्हारी डाइट में भी मदद कर सकते हैं। हम हमारे कस्टमर को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं और जो महीने की फीस होगी वो होगी 1.5 लाख वॉन। ये इतनी भी महंगी नहीं है और मैं तुम्हें खुद सिखाऊंगा। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि इसको पहचान पाना मुश्किल हो रहा है इसकी मूंछों की वजह से, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि यही जुंग डूचियोल है जो पहले यूएफएल का चैंपियन रह चुका है। डूचियोल कहता है कि आखिरकार तुम्हें किस चीज ने मोटिवेट किया जिम में आने के लिए? ह्यूंगसुंग कहता है कि मैं लड़ना सीखना चाहता हूँ अच्छे से, ताकि मैं सभी बुलिस को दौड़ा दौड़ा के मारूं। जुंग डूचियोल भी सोच में पड़ जाता है और कहता है कि जिम लड़ाई सीखने की कोई जगह नहीं है और अगर बस तुम जिम इसलिए आना चाहते हो कि तुम किसी को पीट सको, मैं तुम्हें नहीं ले सकता। क्यों ना तुम एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनवा लो। ह्यूंगसुंग उसे घूर के देखने लगता है और सोचने लगता है कि ये फर्स्ट कोरियन यूएफएल चैंपियन जुंग डूचियोल है और इसकी एक वजह है कि इस जैसा इतना पॉपुलर बंदा यहाँ पर बस एक छोटा सा जिम चला रहा है। क्योंकि जब उसकी तीसरी फाइट हुई थी उसके बाद उसका टेस्ट लिया गया और उसके शरीर के अंदर एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स पाए गए। ये ऐसे स्टेरॉइड्स हैं जो स्पोर्ट्स में बैन कर रखे हैं। इसकी मदद से प्लेयर अपने मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा लेता है छोटे ही समय में। जुंग डूचियोल ने अपनी गलती मान ली और कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया और उसका करियर वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो जुंग डूचियोल के अदर टैलेंट पर फोकस कर रहा हूँ। जब वो कोमा में था तब टीवी में एक खबर चालू थी, एक कोरियन एथलीट लगातार दूसरी बार यूएफएल का चैंपियन बन गया। उसका नाम था किम मुयोल। कुछ ही सालों में वो टॉप फाइटर बन गया और बहुत ही जल्दी फेमस हो गया। उसने एक बहुत शॉकिंग बात बताई। उसने कहा कि मैं एक जीनियस नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई टैलेंट है ही नहीं और जिस वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ वो बस मेरे टीचर की वजह से, और मैं उनका थैंक यू करता हूँ। उनका नाम है जुंग डूचियोल। उन्होंने मुझे स्पेशल ट्रेनिंग दी और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। ह्यूंगसुंग सोच रहा था कि जो जुंग डूचियोल है उसने एक थर्ड रेट फाइटर को साउथ कोरिया का बेस्ट एथलीट बना दिया और अगर मैंने इस बंदे को मना लिया तो मैं पक्का ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। ह्यूंगसुंग कहता है उसको, जब तुम एक एथलीट थे तुमने अपने अपोनेंट से जीतने के लिए सब कुछ किया, चाहे वो गलत था या सही, और मैं भी अपने गोल को अचीव करने के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? जुंग डूचियोल सोचने के बाद कहता है कि वो मेरी एक गलती थी और वो मैंने इसीलिए कर दी थी क्योंकि उस टाइम मैं पागल था और अगर मैं समय में वापस जा पाता मैं उस गलती को दोबारा कभी नहीं करता। मैं बार बार अपनी गलती को लेकर पछताता रहता हूँ और अगर तुम भी मेरे जैसे बेवकूफियां करते रहोगे तो तुम्हें ज्यादा देर नहीं लगेगी मेरे जैसे बनने में। वापस जाओ, मैं तुम्हें नहीं ले सकता। और अगर तुम बस जिम इसलिए आना चाहते हो ताकि तुम बस किसी बुलिस को पीट सको तो तुम जल्द ही किसी जेल में पड़े मिलोगे। ह्यूंगसुंग कहता है कि 100 मिलियन, मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। ये सुन के तो डूचियोल भी अंदर से हिल गया था। ह्यूंगसुंग कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हें मनी की सख्त जरूरत है और अगर तुम मुझे वादा करते हो कि तुम मुझे सिखाओगे तो मैं तुम्हें 100 मिलियन एक ही दिन में दे दूंगा और अगर मैं बीच में कहीं छोड़ता भी हूँ तब भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। डूचियोल अपने पास्ट में चला जाता है। जो उसने कांड किए थे उसे सब याद आने लगते हैं। उसकी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया था और उसके बाद उसको पैसे की दिक्कत होने लग गई। ह्यूंगसुंग कहता है कि तुमने पहले ही इस सब को प्रिडिक्ट कर लिया होगा लेकिन फिर भी तुमने ड्रग का साथ लिया और जो उसका रिजल्ट मिला वो तुम्हारी खुद की चॉइसेस की वजह से हुआ है और ये मेरे लिए भी लागू होता है। तुम्हारे से फाइटिंग सीखने के बाद मैं इधर उधर लड़ता फिरूंगा और उसकी वजह से बहुत कुछ बुरा हो सकता है जो मैंने सोचा भी नहीं होगा। शायद मैं किसी लड़ाई के दौरान लंगड़ा हो जाऊं या फिर जेल में चला जाऊं और ये भी हो सकता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए जेल में पड़ा रहूं, लेकिन मैं उन सब चीजों के लिए प्रिपेयर हूं और उसी के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ। और जैसे तुमने पास्ट में ड्रग का साथ लिया तुम्हें भी सब कुछ पहले से ही मालूम होगा फिर भी तुमने किया। मुझे तुम्हारी जरूरत है। डूचियोल उसकी आंखों में देखता है कि उसने जो भी बात करी अभी उसके बारे में वो पूरी तरह से सीरियस है। डूचियोल कहता है कि तुम कभी भी ड्रग नहीं लोगे। मैंने ऐसा किया है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे जवान लड़के को यह अलाउ करूंगा और हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें सिखाने में। ह्यूंगसुंग कहता है कि ये तो अच्छी बात है। डूचियोल कहता है कि अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, रिंग में आओ और अगर तुम मेरे सामने एक राउंड के लिए भी टिक गए तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा। उसी रात ह्यूंगसुंग अपने घर जाता है। उसकी दादी घबरा जाती है। ये क्या हुआ बेटा? वो पूरा पिट कर आया था। उसके हाथ मुंह सभी पर चोटों के निशान थे। उसकी दादी रोते हुए कहती है कि ये तुम्हारे साथ किसने किया? आखिरकार वो कुत्ती का बच्चा है कौन? मुझे बता, मैं जाकर उसको सबक सिखाऊंगी। ह्यूंगसुंग कहता है कि सब कुछ ठीक है दादी माँ। उसकी दादी माँ कहती है कि नहीं, सब कुछ ठीक है,
जरा आप अपने आप को तो देखो। वहीं दूसरी तरफ डूचियोल अपने आप को बार बार कह रहा था कि तुम सबसे ज्यादा खराब हो, और वो ह्यूंगसुंग को ये मैसेज भेजने वाला था कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करने की बात को भूल जाए। और अब हमें दिखाया जाता है कि आखिरकार वहाँ पर हुआ क्या। डूचियोल कहता है कि दोबारा सोच लो, मैं यहाँ पर मजाक नहीं करूंगा। मैं कई सारे लोगों को मिला हूँ और कई स्टूडेंट भी आए हैं जो स्कूल में पिटना नहीं चाहते थे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम आखिरकार करना क्या चाहते हो। और एक बार तुमने इस रिंग के अंदर कदम रख लिया, जो भी चीज तुमने बाहर कही है वो कोई मायने नहीं रखती। और जो बच्चे पहले तो पूरा कॉन्फिडेंस में आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें थोड़ी बहुत ही फाइटिंग आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में मेरे सामने घुटनों पर आकर भीख मांगते हैं। जब उनके मुंह पर 2-3 मुक्के पड़ते हैं, 3 मिनट एक राउंड है, सब कुछ भूल जाओ और बस ये 3 मिनट पार करने की कोशिश करो। और अगर तुमने दिखा दिया कि तुम्हारी जो विल पावर है वो अनब्रेकेबल है, तो मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। एक और बार सोच लो। ह्यूंगसुंग कहता है कि मैंने सोच लिया है। डूचियोल कहता है तो ठीक है, फिर अपने गार्ड ऊपर करो। वो अपने गार्ड ऊपर करता है। डूचियोल अपने मन में सोचता है कि जैसे ये खड़ा है, इससे लगता है कि इसको ज्यादा कुछ नहीं आता है, लेकिन वो जरा सा भी डर नहीं दिखा रहा है। अभी देखते हैं 2-3 मुक्के पड़ने के बाद, एक मुक्का लगते ही सारा डर बाहर निकल आएगा। डूचियोल उसको मुक्का मारता है। ह्यूंगसुंग उसे ब्लॉक करता है अपने हाथों की मदद से। ह्यूंगसुंग कहता है कि अपने मन में मैंने इसके मुक्के को ब्लॉक कर दिया, लेकिन जल्द ही उसके हाथों में से निकलकर उसके मुंह पर लग जाता है। उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था, और बस एक ही मुक्के में उसके मुंह में से खून निकल आया और वो पीछे जाकर जाली से टकरा गया। टकराने के बाद वो नीचे गिर गया। डूचियोल कहता है कि उठ जाओ, अभी तो बस 10 सेकंड हुए हैं और तुम बैठ गए। ह्यूंगसुंग फिर से खड़ा होता है। डूचियोल उस पर मुक्का मारना चालू कर देता है। वो उस पर कई सारे मुक्के मारता है, लेफ्ट राइट सब जगह से। ह्यूंगसुंग सोचता है कि जो इसकी पावर है और स्पीड है बहुत ही ज्यादा कमाल की है, और इसने दोबारा एक मुक्का मेरे मुंह पर मार दिया तो मैं पक्का ही बेहोश हो जाऊंगा। ह्यूंगसुंग सोचता है कि यह क्या हुआ, आखिरकार वो रुक क्यों गया, और वो अपनी आंखें ऊपर करता है। जो डूचियोल था उसकी टांगों पर लात मार रहा था, जिसके बाद डूचियोल नीचे गिर जाता है। उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी। वो उठने लगता है और दर्द के मारे थोड़ा सा चिल्ला भी रहा था। डूचियोल कहता है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम अभी भी हार मान सकते हो, हम यहीं पर रुक सकते हैं। ह्यूंगसुंग खड़े होकर कहता है अभी भी 3 मिनट पूरे नहीं हुए हैं। डूचियोल फिर से उस पर मुक्का मारना चालू कर देता है। कई मुक्के उसको लगते हैं और 1-2 वो ब्लॉक भी कर देता है। ह्यूंगसुंग सोचने लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, जो उसका स्टेमिना है वो खत्म हो जाएगा, मुझे भी इस पर कोई वार करने चाहिए। ह्यूंगसुंग उस पर मुक्का मारता है, लेकिन डूचियोल आराम से उसे डोज कर लेता है, और डोज करने के तुरंत बाद ही वो उसे अपर कट मार देता है। ह्यूंगसुंग को बहुत ज्यादा खून आया था अब की बार, और वो नीचे गिर जाता है। डूचियोल अपने मन में सोचता है कि ये खत्म हो गया, क्या 1 मिनट भी पूरा हुआ है? ये तो सच्ची में मेरे सामने थोड़े समय के लिए टिक पाया। ये शायद इसलिए क्योंकि मैंने इसको ज्यादा जोर से नहीं मारा था, कहीं इसकी कोई हड्डी वड्डी ना टूट जाए। उसके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, हड्डी टूटने का तो बस बहाना था। उसे तो वो 100 मिलियन के बारे में लालच हो रहा था। वो कहने लगता है कि मैं तो दोबारा से अपने आप को बेवकूफ बना रहा हूँ, और ऐसे में मैं अपनी सेल्फ एस्टीम किसी बास्टर्ड को नहीं बेच सकता हूँ जो मेरे सामने टिक भी नहीं पाए। और हाँ, सही है, यहीं पर पड़ा रहे। वो जाने लगता है। ह्यूंगसुंग खड़े होने की कोशिश करता है और कहता है कि अभी मत जाओ, अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, हम दोबारा शुरू करेंगे जहाँ से रुके थे। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि अभी तो वो पड़ा था, लेकिन वो बार बार मैं इसको मारता हूँ, ये क्यों खड़ा हो जाता है। और फिर वो उसकी आंखों में देखता है, उसकी आंखों में दिखता है उसे जुनून। और डूचियोल अपने मन में सोचता है कि ये बार बार क्यों ऐसा कर रहा है, अब की बार मुझे और ज्यादा रहम नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि अब से मैं तुम पर और ज्यादा रहम नहीं दिखाऊंगा, समझ में आया? और वो उसको अपनी पूरी स्पीड से कई सारे पंचेस लगातार मारते जाता है। और ह्यूंगसुंग सोचता है कि अब की बार फिर से ये मुक्के मारना बंद कर दिया है, क्या पिछली बार की तरह ये मेरे टांगों पर मारेगा? मैं दोबारा एक ट्रिक से नहीं गिर सकता। वो ये सोच ही रहा था। डूचियोल उसके पेट में मुक्का मारता है। अब की बार तो उसके पेट में भी दर्द होने लगा। दर्द के मारे वो अपने घुटनों पर आ गया था। डूचियोल कहता है कि अभी भी 1 मिनट 30 सेकंड बचे हैं, और अगर तुम 15 सेकंड में उठे नहीं तो मैं समझ लूंगा कि ये फाइट यहीं पर खत्म हो गई है। ह्यूंगसुंग अपने मन में सोचता है नहीं, मुझे खड़ा होना होगा, लेकिन मेरी बॉडी मेरी बात सुनी नहीं रही है। नहीं, लेकिन मुझे खड़ा होना है। वो खड़े होने की कोशिश करता है, अपने घुटनों पर पहुंच चुका था, लेकिन वो फिर से गिर जाता है। और डूचियोल अपने मन में कहता है कि मैंने इसको अब की बार बहुत जोर से मारा है, और जो उसको दर्द हो रहा होगा वो बस अपनी विल पावर के दम पर ही खड़ा हो पाएगा। चला जा बच्चे, घर जा, हार मान ले। ह्यूंगसुंग बार बार अपने आप को कह रहा था, खड़ा हो जा साले, तू कब से इस मौके का इंतजार कर रहा था? 10 साल तक तू बस कोमे में पड़ा था और यही दुआ कर रहा था कि भगवान तुझे एक मौका दे, तुझे दोबारा पास्ट में भेज दे। तू बार बार यही दुआ कर रहा था कि कोई तुझे मार दे, इस दर्द से तुझे छुटकारा दे, लेकिन तू यहाँ पर एक मुक्का भी नहीं सहन कर पा रहा है। खड़ा हो, अगर तू ये नहीं चाहता है कि जो हिस्ट्री है दोबारा से रिपीट हो, जो तेरे साथ हुआ है दोबारा ना हो, तो तुझे खड़ा होना होगा। खड़ा हो साले। डूचियोल पीछे मुड़कर देखता है, ह्यूंगसुंग खड़ा हो गया था।
युंगसुंग अपने मन में कहता है, जब तक मैं अपना बदला ले सकूं मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है कि मेरे साथ क्या हो, इसीलिए जब तक मैं उन सालों से बदला ना लूं मैं हार नहीं मान सकता। वो पूरी तरह खड़ा हो चुका था और डूचियल सोचने लगता है कि जो मैंने मुक्का मारा था उसे, इसको तो प्रोफेशनल फाइटर भी सहन करके खड़े नहीं हो पाते। डूचियल सोचने लगता है आखिरकार किस तरह की जिंदगी ये जी रहा है, और अगर इस जैसा बंदा कोई लड़ाई करना सीख जाए तो इसको हराना बहुत मुश्किल होगा। डूचियल अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम भी मेरे जैसी पछतावे वाली जिंदगी जियो, और मैं तुम्हें खुद यहीं पर रोक दूंगा। और वो उसको मुक्के पे मुक्के सीधा मुंह पर मारना शुरू कर देता है। वो इतनी तेज मार रहा था कि जो युंगसुंग है अपने आप को ब्लॉक भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन जो युंगसुंग था अपने मन में बार बार कह रहा था कि सहन कर ले, सहन कर ले, मारने दे जितना मारना है, अगर तेरी नाक टूट जाती है या फिर तेरे दांत टूट जाते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सहन कर ले। और अब बस 12 सेकंड बच गए थे। युंगसुंग अभी भी अपने टांगों पर खड़ा था, वो कांप रहा था। इतने सारे मुक्के पड़ने के बाद वो थक चुका था, उसके सांसें भर आई थी, लेकिन फिर भी डूचियल उस पर हमला करना छोड़ता नहीं है। वो उसके पेट पर मुक्का मारता है और वो उसकी पीछे की जाली पर जाकर भिड़ता है, और उसके बाद डूचियल अपना मुक्का लेकर उसके मुंह की तरफ आता है। इससे पहले वो लग पाता 3 मिनट पूरे हो चुके थे और वो वहीं पर रुक जाता है। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्या हुआ। वो मेरे सामने 3 मिनट तक टिक चुका था। डूचियल उससे कहता है कि तुम्हारी जो सहन शक्ति है वो बहुत ज्यादा अच्छी है, और अभी सारे हॉस्पिटल्स बंद हो चुके होंगे, इसीलिए वहाँ पर कल चले जाना, और हाँ किसी को ये मत बताना कि मैंने ये तुम्हारे साथ किया है। और फिर वो कहता है कि ओए मेरे पीछे आ, मैं तुम्हें मेरा अकाउंट नंबर बताता हूँ। डूचियल सोच रहा था कि एक ब्रोकर ने उसे एक नई फाइटिंग ग्रुप के लिए एक ऑफर दिया था कुछ दिनों पहले। अगर वो दोबारा से ड्रग को यूज करेगा और बस मजे के लिए खेलेगा तो वो उसे अच्छा खासा पैसा देंगे, और अगर ये 100 मिलियन वॉन युंगसुंग उसे नहीं देता तो वो उस ऑफर को ले लेता, और इसीलिए वो उस ऑफर को भूल जाता है। दूसरी तरफ युंगसुंग अपनी दादी माँ को कहता है कि मेरे क्लासमेट के साथ मेरी छोटी सी बहस हो गई थी और ये कुछ नहीं है, ये जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, आप चिंता ना करें, उसे भूल जाइए, हमारे पास एक अकाउंट है ना। उसकी दादी माँ कहती है कि हाँ हमारे पास है, और मैं 10 सालों से हर महीने उसके अंदर 1 लाख वॉन डाल रही हूँ। युंगसुंग कहता है कि अब की बार जो म्यूजियम कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन दे रही है, और इसीलिए आपको उसको भर देना चाहिए, हमें मालूम नहीं है कि हम कब चुने जा सकते हैं। उसकी दादी माँ कहती है कि अगर हम चुने भी गए तो हमारे पास इतने पैसे नहीं है। युंगसुंग कहता है कि ये तो बस बेवकूफ लोग कहते हैं, इन दिनों लोन लेना बहुत ज्यादा आसान हो गया है और हमें कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप फिर भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती हैं तो जो उसकी ओनरशिप है उसे हम किसी और को बेच सकते हैं। उसकी दादी माँ कहती है कि कब से मेरा पोता इतना एक्सपर्ट बन गया बिल्डिंग में। युंगसुंग कहता है कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और वो सोचने लगता है कि जो गोचन है वो मेरी दादी माँ को विनर लिस्ट में डाल देगा, और अगर मेरा बस चलता तो मैं 100 मिलियन वॉन अभी तुरंत दादी माँ के अकाउंट में डाल देता, जैसे मैंने जुंग डूचियल के अकाउंट में डाले हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूंगा तो वो जरूर पूछेगी आखिरकार ये पैसे आए कहाँ से हैं, और ऐसे अपार्टमेंट की मदद से दादी माँ को कोई शक भी नहीं होगा। दादी माँ भूलना नहीं, उसके अंदर अप्लाई जरूर करना। अगले दिन शिन योंगमिन जिन्वो को कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया, इस बास्टर्ड के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। वो जिन्वो कहता है कि क्या हुआ, दोबारा कहना। शिन योंगमिन कहता है कि मैंने औरों से सुना है कि जैसे ही मैंने तुम्हें उसे पीटने को कहा तुमने तुरंत जाकर उसे पीट दिया। वो जिन्वो कहता है कि तुम किस बारे में, और रुक जाता है। जिन्वो को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिन योंगमिन कहता है कि वो बास्टर्ड बहुतों को पीट चुका था और मुझे लगा कि उसको पीटना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि तुमने उसे बहुत अच्छे से पीटा कि वो अब बात भी नहीं कर पा रहा है। मुझे तुम पसंद आए, और अब से सबको जाकर बता दो कि तुम मेरे छोटे भाई हो, स्कूल के बाद हम एक साथ चलेंगे, ठीक है। जिन्वो को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार वो क्या कह रहा है, लेकिन यही उसका मौका था, वो शिन योंगमिन के सामने अच्छा बन सकता था। जिन्वो कहता है कि शिन योंगमिन अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई और मदद चाहिए होगी मुझे याद कर लेना, मैं हूँ पार्क जिन्वो। शिन योंगमिन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम तो बड़े कूल हो यार। उसके बाद जिन्वो युंगसुंग को देखने के लिए आ जाता है। वो देखता है कि वो बुरी तरह से पिटा हुआ था। वो सोचता है कि आखिरकार इसको हुआ क्या है। ऐसा लगता है कि जैसे इसको स्कूल के बाहर किसी ने पीटा है, और इसको देखकर लगता है कि जो शिन योंगमिन है उसने सोचा कि मैंने ही इसको पीटा है, और अब इसको देखने के बाद लगता है कि इसको किसी स्कूल के बाहर बंदे ने पीटा है, और ऐसा नहीं लगता है कि इसको लड़ना आता है, और ये अच्छा मौका है, मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। अब मैं तुम्हें इतना पीटूंगा
कि तुम रैंक भी नहीं पाओगे। और अपने एक साथी को कहता है कि ओए सभी को जाकर बता दो कि जो भी किम ह्यूंगसुंग के साथ बात करेगा या फिर दोस्ती रखेगा वो मेरे हाथों से मारा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बाद डू चियोल उसे सिखा रहा था। वो कहता है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें फिजिकली फिट होना होगा, और खास करके जब तुम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करो। और अगर तुम्हारा स्टेमिना इतना खराब है कि तुम कुछ मुक्के खाकर ही तुम्हारी सांस फूलने लगे तो बाकी कुछ सीखना बेकार है। तुम्हें पहले अपने स्टेमिना को बढ़ाना होगा। उससे कई सारी एक्सरसाइज करवाता है और कहता है कि जब तक तुम अपना स्टेमिना नहीं बढ़ा लेते तब तक मैं तुम्हें और कुछ नहीं सिखाऊंगा। और 2 घंटे लगातार ट्रेनिंग करने के बाद जब वो बैठता है वो सोचता है कि वो इसे जरूर सहन कर लेगा। जो शिंग योंगमिन है वो बहुत ज्यादा अच्छा ट्रेंड है और अगर उस जैसे को मुझे हराना है तो मेरे सामने ये छोटी मोटी ट्रेनिंग तो कुछ भी नहीं होनी चाहिए। और शिंग योंगमिन तो बस एक शुरुआत है, और अगर मुझे गोल्डन सर्कल वालों को बिल से बाहर निकालना है तो मुझे शिन योंगमिन से भी ज्यादा खतरनाक फाइटर को हराना होगा। डू चियोल सोचता है कि 2 घंटे बीत चुके हैं और इसने सब कुछ सहन कर लिया है। ये 2 घंटे ट्रेनिंग नहीं बल्कि खतरनाक ट्रेनिंग के बाद भी जो बंदे को निचोड़ के रख देती है उसके बाद भी इसके अंदर बहुत एनर्जी दिख रही है। मैं इसके अंदर जो पोटेंशियल है उसे फील कर पा रहा हूँ। क्या मुझे इसको उस ट्रेनिंग मेथड के बारे में बता देना चाहिए? डू चियोल कहता है कि रिंग में से निकाले जाने के बाद मैंने कई सारे तरीके ढूंढे बेस्ट बनने के, बिना किसी चीटिंग के। मुझे मालूम था कि मेरा करियर खत्म हो चुका था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो चेले हैं रिंग में जाकर अपना कमाल दिखाएं, और इस समय से हम वो वाली ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। और अगर तुम उस ट्रेनिंग को अच्छे से करोगे तो किसी माई के लाल में इतना दम नहीं होगा जो तुम्हें हरा पाएगा। 1 हफ्ते बाद उसके पास एक लड़का आकर बैठता है और कहता है कि ये सब कुछ गलत है, सभी लोग तुम्हारे साथ गलत कर रहे हैं जबकि तुमने कुछ किया भी नहीं। इस लड़के का नाम है सीवो। ह्यूंगसुंग उसे बस देख रहा था। सीवो कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बदल चुके हो, इसीलिए मैं हिचकिचा रहा था तुम्हारे पास आने के लिए, और मैं और लोगों की तरह तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, और जो और लोग तुम्हें अकेला कर रहे हैं वो मुझसे देखा नहीं गया, इसीलिए मैं आ गया। तो चलो फिर क्यों ना हम एक साथ घूमे जैसे दोस्त। ह्यूंगसुंग कहता है कि इसका क्या मतलब, मुझे अकेला कर दिया। सीवो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं लगा कि सभी लोग तुमसे दूर हो रहे हैं? ह्यूंगसुंग कहता है कि मुझे नहीं मालूम, तुम बताओ। सीवो कहता है कि वो क्या सच्ची में? क्या तुम्हें मालूम नहीं जो पार्क जिनवो है वो और लोगों को धमकाता फिर रहा है। उसने धमकी दी है कि जो भी तुम्हारे पास जाने की कोशिश भी करेगा वो उसे मार डालेगा। ह्यूंगसुंग कहता है कि तो फिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो सीवो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम और मैं 10 साल पहले एक स्कूल में तो जाया करते थे, और अगर कोई मुझे पीट पीट कर मार भी दे तो मैं अपने दोस्त को बुली होता थोड़ी देख सकता हूँ। ह्यूंगसुंग याद करने लगता है कि मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। ये है सीवो। पिछली लाइफ में जब वो लोग मुझे बुली किया करते थे और जब सीवो को पता चला कि वो लोग मुझे बुली करते थे उसने मुझे बचाया। उस समय मुझे लगा कि मैं आजाद हूँ, अब कोई भी मुझे बुली नहीं करेगा, और ये फीलिंग जल्द ही खत्म हो गई क्योंकि जो पार्क मिचोल था और जुंगमिनो उन लोगों ने अब सीवो को बुली करना चालू कर दिया था। उन लोगों ने उसको इतना मारा कि उसकी टांग भी टूट गई थी, और उस दिन के बाद से सीवो ने मुझसे कभी बात नहीं करी। लेकिन एक दिन जब मैं कोमा में था वो मेरे पास आया और मुझसे माफी मांगने लगा। उसने कहा कि अगर उसने मुझको प्रोटेक्ट कर लिया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। वो कहने लगता है कि मैं डर गया था। हर क्लास के बाद वो आकर मुझे पीटते थे, मुझसे और ज्यादा सहन नहीं हुआ। मुझे लगा कि मैं बहादुर हूँ, लेकिन जब चीजें बदली मुझे पता लगा कि मैं कमजोर हूँ, और अगर कोई दूसरी लाइफ होगी मैं तुम्हें उसमें कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा। अब प्रेजेंट में आ गए थे। ह्यूंगसुंग कहता है कि नहीं। सीवो कहता है कि क्या? ह्यूंगसुंग कहता है कि ऐसा दिखावा मत करो कि तुम मेरे दोस्त हो, और ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। जाओ और लोगों की तरह मुझे अकेला छोड़ दो। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को अपने आप हैंडल कर सकता हूँ, इसीलिए यहाँ से दफा हो। सीवो कहता है कि क्या तुम्हें मालूम नहीं है आपकी बार प्रॉब्लम कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है? हम बाद में बात करते हैं, अभी घंटी बज चुकी है और क्लास का टाइम हो चुका है। क्लास के बाद मैं आऊंगा, और हाँ ध्यान से सुनो, जो मेरी मर्जी होगी वो मैं करूंगा, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरा इंतजार करो, क्लास जल्दी ही खत्म हो जाएगी। क्लास शुरू होने के बाद ह्यूंगसुंग सोचने लगता है कि आखिरकार मुझे खुद नहीं मालूम है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, और इस गोल्डन सर्कल से लड़ते हुए मुझे नहीं मालूम है कि मुझे कितना चोटों का सामना करना होगा और कितना दर्द सहन करना पड़ेगा। और अगर सीवो इस चीज में इन्वॉल्व हो गया तो ये अच्छा नहीं होने वाला है। वो पहले की ही तरह दुखी हो जाएगा, और बस मेरे परिवार को छोड़कर मुझे सभी लोगों से नाता तोड़ना होगा, और मैं अपने परिवार से तो नाता नहीं तोड़ सकता हूँ, इसीलिए मैं उनको इस कीचड़ में घसीट नहीं सकता हूँ। टीचर कहती है कि मेरी क्लास खत्म हो गई है और अपने होमवर्क के बारे में भूलना
मत। ह्यूंगसुंग सोचता है कि अब मुझको कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि शिवू मुझे अकेला छोड़ दे। काफी देर बीत चुकी थी। वो सोचता है कि आखिरकार वो अभी तक आया क्यों नहीं। उसने कहा था कि वो आएगा, क्या उसने हार मान ली है? ये तो अच्छी बात है, अब मुझे उसे समझाना नहीं होगा। तभी दो लड़के आपस में बात कर रहे थे। एक कहता है कि शिवू के लग गए। वो पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ शिवू को। वो दूसरा कहता है कि जो पार्क जिन्वो है वो उसे घसीट कर कहीं पर ले गया। वो कहता है कि क्या हमें टीचर को बताना चाहिए इसके बारे में? वो दूसरा कहता है कि अरे पागल हो गए हो क्या, ऐसा किया तो अगला नंबर हमारा होगा, हमें बस अपने काम से काम रखना है। वो बंदा पूछता है कि क्या उसको जान से तो नहीं मार देगा? ह्यूंगसुंग ये सभी बातें सुन रहा था और जैसे ही जान की बात आई वो बिजली की रफ्तार से अपनी कुर्सी से उठता है। जिन्वो कहता है कि शिवो, मैंने सभी लोगों को वार्न किया था कि कोई भी ह्यूंगसुंग के पास नहीं जाएगा, क्या तूने मेरी बात नहीं सुनी या फिर तुझे डर लगना बंद हो गया है? वो उसे डराने की कोशिश करता है। शिवू कहता है कि आखिरकार तो होता कौन है जो मुझे बताए कि मैं किसके साथ रह सकता हूँ और किसके साथ नहीं, और मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग ह्यूंगसुंग को बुली क्यों कर रहे हो और उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, लेकिन ह्यूंगसुंग मेरा दोस्त है और इसलिए साले बहन के टके टाइम वेस्ट करना बंद कर और आजा साले कुत्ती के बच्चे। शिवो भी उसको दिखा देता है कि वो भी उससे डरता नहीं है, उसके जो मन में आएगा वो करेगा और उसके दोस्त को कोई भी बुली नहीं कर सकता है। पार्क जिन्वो कहता है जरा इस बास उसकी बात पूरी नहीं होती है। जिन्वो उसको लात मार देता है। लात लगने की वजह से वो पीछे जाकर दीवार से टकरा जाता है। उसका साथी कहता है कि जिन्वो क्या तुम ठीक हो? जिन्वो अपने मन में कहता है कि साला मेरी बेइज्जती हो रही है, तुम लोग खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तुम्हारे बाप की शादी है क्या? जाओ और इस बास्टर्ड को पीट दो। वो सारे उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। एक बंदा पीछे से उस पर वार करता है। शिवो उसको देख लेता है और पीछे घूमकर जो उसकी लात थी सीधा निशाने पर उस बंदे के मुंह पर लगती है और फिर से एक बंदा उसके पीछे हमला करता है। शिवू अपना हाथ घुमाकर उसके मुंह पर मारता है और शिवू अपने मन में सोचता है कि जो ह्यूंगसुंग है वो पक्का ही गुस्सा होगा। वो नहीं चाहता था कि मैं भी उसके मामले में पड़ूं, लेकिन मैं पड़ गया। एक बंदा उसके मुंह पर मुक्का मारने में कामयाब हो जाता है, उसके मुंह पर निशान बन जाता है। वो अपने मन में सोचता है लेकिन मैं अपने दोस्त को बुली कैसे होने दे सकता था, और मुझे मालूम है कि तुम अभी थोड़े बदल गए हो, लेकिन फिर भी तुम पहले जैसी हो जब तुम मेरे दोस्त हुआ करते थे। शिवो उस बंदे को मुक्का मार देता है और अपने मन में कहता है कि ह्यूंगसुंग तुम पहले भी मेरे दोस्त थे और आज भी, और मेरे दोस्त को कोई बुली नहीं कर सकता है चाहे जो हो जाए, और मैं ह्यूंगसुंग पर हार कभी नहीं मानूंगा। एक बंदा झाड़ू ले आता है उसे मारने के लिए और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तभी दूसरा बंदा उसकी छाती पे लात मार देता है। वो पीछे जाके जो पार्क जिनू था उसे टकरा जाता है और पार्क जिनू कहता है कि क्या तुम ताइक्वांडो प्रैक्टिस करता है, और वो उसके मुंह पर जोर से चमाटा मारता है। उसका मुंह चांटा लगने के कारण बहुत ज्यादा लाल हो गया था। पार्क जिनू कहता है कि हमेशा से ही तुम्हारे जैसे बास्टर्ड होते हैं जिन्हें लगता है कि वो यहाँ के गुंडे हैं, यहाँ के बॉस हैं, क्योंकि उन लोगों को थोड़ी बहुत ही मार्शल आर्ट आती है। और तुझे क्या लगा, तूने थोड़ी सी ताइक्वांडो क्या सीख ली? हम सभी को पीट सकता है? और साले फकिंग बास्टर्ड, आज मैं तुझे मार दूंगा। वो उसे दोबारा से थप्पड़ मारता है और उसे मारता जाता है और कहता है कि ध्यान से सुन, आज तू बचने नहीं वाला है। आज से तू ह्यूंगसुंग के साथ ही पिटे करेगा। आज से तुम्हारी जोड़ी बन गई है और उसी के साथ तुझे लटका कर हर रोज दोनों को पीटा करेंगे। जो वहाँ पर लड़के थे उसे पीटता हुआ देखकर हंसने लगते हैं। पार्क जिनवो अभी भी उसके मुंह पर मारते जा रहा था और कहता है कि आज से तेरा जो स्कूल की लाइफ है एक नर्क बनने वाली है। सुबह क्लास में, लंच ब्रेक में, क्लास के बीच में जो ब्रेक होता है उसमें, स्कूल के बाद, स्कूल के अंदर, हर वक्त, इसीलिए तू तैयार हो जा। पार्क जिनवो अपनी पूरी फोर्स लगाकर शिवो को चांटे पे चांटे मार रहा था। तभी ह्यूंगसुंग आ जाता है। वो गेट को लात मारता है और सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। ह्यूंगसुंग कहता है कि क्या कर रहा है तू साले? पार्क जिनवो कहता है कि मैं भी सोचूं कौन होगा और क्या है, क्या कहना चाहता है। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि पार्क जिनवो, मैं तो पहले ही इसको अपने से दूर करना चाहता था और लगता है यही मेरा एक मौका है। और अपने मन में सोचता है कि जो ये पार्क जिनवो है मुझसे कोई ज्यादा वेट में भारी है और बिना किसी टैक्टिक के मैं इसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। ये मुझे मार मार के तोता बना देगा और इसको हराने के लिए मुझे इसको गुस्सा दिलाना होगा। ह्यूंगसुंग कहता है कि हाँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है, दरअसल बहुत कुछ कहना है। बच्चों ने कहा कि तुम सबको पीटते रहते हो, ये कितना ज्यादा फनी है तुम्हें मालूम है उन लोगों के लिए कि वो तुम्हारे जैसे बड़े पिछवाड़े वाले से पिट गए। तुम बस अपने बड़े पिछवाड़े के साइज और वजन पर रिलाई करते हो। पार्क जिनवो कहता है कि ये तू क्या बकवास बातें कर रहा है। ह्यूंगसुंग कहता है कि क्या हुआ, तू बस शिवू से इसलिए जीता क्योंकि तेरे पास और लोग हैं जिससे तूने ये करवाया। क्या जो मैंने कहा वो गलत है? ह्यूंगसुंग अपने
अपने मन में कहता है कि मैं इसको मजबूर कर दूंगा कि वो मेरे साथ 1v1 फाइट करे। पार्क जिनवो के जो बंदे थे वो कहते हैं कि क्या तुझे तेरी औकात मालूम नहीं? क्या तू यहाँ से लंगड़ा होकर जाना चाहता है जैसे सीवू जाएगा? पार्क जिनवो को अपनी इज्जत बचानी थी और वो कहता है कि सभी लोग पीछे हट जाओ, इस कमीने को तो मैं ही संभाल लूंगा। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि साला बास्टर्ड फंस गया मेरे जाल में, और ये बास्टर्ड बिना कुछ सोचे मेरे ऊपर हमला करने के लिए आ पड़ा। और ये बस इस ग्रुप का इसलिए लीडर है क्योंकि ये साइज में बड़ा है, इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बड़ी है और इसको मारने में उतनी ही ज्यादा आसानी होगी। ह्यूंगसुंग उसको इतनी फास्ट मुक्का मारता है, उसे मुक्का दिखता भी नहीं है। ह्यूंगसुंग मुक्का मारने के बाद कहता है कि करवाली बेइज्जती, बस इतना ही दम है क्या? एक और मुक्का खाने के बाद तू नॉकआउट हो जाएगा? तू तो एक कचरा है। पार्क जिनवो को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, साले कुत्ती के बच्चे, और वो गुस्से में ह्यूंगसुंग पर हमला कर देता है। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि पार्क जिनवो अब और ज्यादा गुस्सा हो जाएगा और मुझे टेक डाउन करने की कोशिश करेगा। ह्यूंगसुंग उसे 2-3 मुक्के मार देता है और अपने मन में कहता है कि ये इतनी जल्दी नॉकआउट तो नहीं होने वाला है, लेकिन जो मेरा कोच है उसने सिखा रखा है कि इन जैसे लोगों के साथ कैसे निपटा जाए। वो अपनी पूरी फोर्स से पार्क जिनवो के पेट में मुक्का मारता है। पार्क जिनवो खांसने लगता है। पार्क जिनवो और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि साले कुत्ते, आज मैं तो तुझे यहीं पर खत्म कर दूंगा। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि बस पहुंच गए, और उसके पास जाकर फटाफट उसके मुंह पर मुक्का मार देता है। एक हिट, पार्क जिनवो नीचे गिर जाता है। ह्यूंगसुंग उसे मारता ही जाता है उसके मुंह पर और अपने मन में कहता है कि मैं इसको इसलिए मार रहा हूँ ताकि ये दोबारा से खड़ा ना हो पाए। आज मैं अपनी टांगों को इसके अंदर घुसा दूंगा। जो पार्क जिनवो के लोग थे वो घबराने लगते हैं। ये बास्टर्ड पागल हो गया क्या? ह्यूंगसुंग कहता है कि मुझे इसको और ज्यादा मारना चाहिए। जो वो लोग थे वो घबराने लगते हैं, अगर ये ऐसे ही मारता रहा तो ये मर जाएगा। जो पार्क जिनवो था उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो ह्यूंगसुंग की टांग पकड़ता है और कहता है कि ह्यूंगसुंग प्लीज मुझे छोड़ दो, रुक जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। ह्यूंगसुंग अपना पांव छुड़वाता है और कहता है कि तुम माफी मांग रहे हो? ओ पार्क जिनवो, जब तो बड़ी बड़ी बातें फेंक रहा था, दोबारा से ऐसी बातें करने की कोशिश तो कर। तुझे क्या लगता है तू मुझे कभी पीट भी पाएगा? दोबारा कहे जो भी तूने कहा था सभी के सामने। पार्क जिनवो घबराने लगता है, कहता है मुझे माफ कर दो, मैं गलत था, मैं सच्ची में मैं माफी मांगता हूँ। मैंने ये इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं इसे करना चाहता था। जो शिन योंगमिन ने मुझे कहा था, तुम तो उसको जानते होगे, वो सीनियर है और मैं एक सीनियर के ऑर्डर को रिफ्यूज नहीं कर पाया। और जो अफवाह है वो सारी की सारी फेक है। मैंने इसको पहले कभी नहीं हराया है, ना ही मैंने इसको पहले कभी मारा है, और मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है कि मैं इसको कभी हरा भी पाऊंगा। प्लीज मुझ पर भरोसा करो, मैं बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था, और अगर वो साला बास्टर्ड नहीं होता तो ये कभी नहीं होता है। सो प्लीज मुझे छोड़ दो, रुक जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, ऐसा कुछ दोबारा कभी नहीं होगा। ह्यूंगसुंग उसे छोड़ देता है और कहता है कि साले टकले, ये मेरी फाइनल वार्निंग है। और पीछे मुड़ के वो पार्क जिनवो के साथियों को कहता है कि दोबारा से शिनवो के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत मत कर देना। अगर मैंने किसी को पकड़ लिया ऐसा करता हुआ। ह्यूंगसुंग पार्क जिनवो को लात मार देता है और अब की बार वो बेहोश हो जाता है। ह्यूंगसुंग कहता है कि मैं उसको फॉलो करूंगा दुनिया के अंत तक, चाहे वो कहां भी छुप जाए, मैं उसे ढूंढूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। ह्यूंगसुंग सीवो को स्कूल के क्लिनिक में ले जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि बाकी बच्चों की तरह बिहेव करो, और अगर तुम ये नहीं चाहते कि जो आज हुआ है दोबारा हो, इसीलिए मेरे मैटर में इन्वॉल्व होना बंद कर दो। सीवू कहता है कि मेरे बेहोश होने से पहले मैंने तुमको देखा अंदर आते हुए। देखा, मैंने कहा था ना, तुम अभी भी वैसे हो, तुम बदले नहीं हो। जैसे ही तुम्हें पता चला होगा कि जो जिनवो है मुझे ले गया, तुम मुझे बचाने के लिए भागते भागते आ गए, और आखिरकार इतने अच्छे दोस्त के साथ जो भी हो रहा है उसे इग्नोर थोड़ी कर सकता हूँ। मुझे मालूम नहीं है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है और ना ही वो कुछ बदलता है। सच बात तो यह है कि हम दोस्त हैं और वो उसका हाथ पकड़ लेता है, और इसीलिए हमारे बीच में लाइन मत लगाओ जैसे कि हम कोई स्ट्रेंजर्स हैं और एक दूसरे को जानते नहीं हैं। और अगर जो आज हुआ है दोबारा हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी मैं तुम्हें बचाने के लिए आगे आता रहूंगा। ह्यूंगसुंग अपना हाथ उठाता है। ह्यूंगसुंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि जो पार्क जिनवो है मेरे साथ फाइट क्यों कर रहा है? क्या ये कोई बस एक कोइंसिडेंस है? नहीं, मैं ही था जिसने इस फाइट को पहले शुरू किया, और मुझे तो खुशी होगी अगर मैं उन लोगों को मार दूंगा। और अभी तो जो हुआ है वो तो बस एक शुरुआत है, और तुम्हें मालूम है कि मेरा गोल क्या है? मैं सारे बुलिंग बास्टर्ड्स को फाड़ के रख दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए सब कुछ छोड़ना पड़े। सीवू कहते हैं कि ह्यूंगसुंग आखिरकार तुम क्या? ह्यूंगसुंग कहता है कि चुप हो जा और मेरी बात सुन। मेरे साथ कुछ भयानक हुआ है जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, इसीलिए बच्चे ये मजाक नहीं है।
मैं बस अपना बदला लेने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगर तुम मेरे क्लोज आए, जो आज हुआ है वो हर रोज होएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे हैंडल भी कर पाओगे? जरा अपने आप को देखो, तुम अपने आप को पार्क जिन्वो से भी नहीं बचा पाए। उसने तुम्हें कितनी बुरी तरीके से मारा है और ये तुम्हारी लिमिट है। सीवो, मैं तुम्हें एक अपना दोस्त मानता हूँ, लेकिन ये याद रखना, जो काइंड और फ्रेंडली किम ह्यूंगसुंग था, जिसे तुम जाना करते थे, वो अब मर चुका है, वो जा चुका है। ह्यूंगसुंग कहता है और जान लगता है, अगर फ्यूचर में तुम्हें मेरे बारे में कोई खबर मिले तो मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि तुम कभी उसे हैंडल नहीं कर पाओगे। और ऐसा करके तुम, ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि मुझे सीवो को डिस्करेज करना होगा ताकि वो मेरे रास्ते में ना आए, और ऐसा करके वो सेफ रहेगा। और सीवो वहीं पर बैठा रहता है और अपने दांत को जोर से दबाता है। ह्यूंगसुंग बाहर आ जाता है। जो योंगमिन था अपनी क्लास में बैठा था और अपने फोन में वो देख रहा था। वो अपने मन में कहता है कि मैंने सुना है कि जो सक्सेस रिवार्ड है वो दुगना हो गया है और जो पेमेंट है बहुत ज्यादा जल्दी मिल जाएगी। आखिरकार मुझे इतने पैसों का क्या करना चाहिए? ये तो अमेजिंग है। 10 मिलियन वॉन बस कुछ बच्चे को हरास करने के लिए। मुझे फ्यूचर में और ज्यादा कमीशन के लिए उनसे कहना चाहिए। जो ह्यूंगसुंग था कॉरिडोर में से चल रहा था। जो और लोग थे वो कहते कि ये तो एक फ्रेशमैन है और इसके कपड़ों को क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ योंगमिन अपने मन में कहता है कि मैंने सुना है कि दूसरे स्कूल्स में भी और बच्चों को हरास करने के पैसे मिल रहे हैं, और अगर मैं दूसरे स्कूल्स में भी जो अपने पाँव हैं जमा लूंगा तो मेरे लिए कई सारे बिलियन वॉन कमाना मुश्किल नहीं होगा। और ये तो मेरे लिए गोल्ड माइन है, और स्कूल पार होने के बाद तो मैं जो गोल्डन सर्कल है उसका एक ब्रोकर बन जाऊंगा। तभी जो ह्यूंगसुंग था जोर से उसी की क्लास का जो गेट था उस पर लात मारता है। योंगमिन पीछे मुड़कर देखता है, साला कौन है? आखिरकार कौन है ये बास्टर्ड जिसने इतनी जोर से गेट को लात मारी? ह्यूंगसुंग कहता है कि वो बास्टर्ड जिसका नाम शिन योंगमिन है। योंगमिन उठ जाता है और कहता है कि मुझे ये मत कहना कि तुमने अभी अभी मुझे बास्टर्ड कहा। ह्यूंगसुंग कहता है कि हाँ, साले मदर फकिंग बास्टर्ड। योंगमिन गुस्सा होने लगता है, लेकिन तभी हैरान हो जाता है क्योंकि जो ह्यूंगसुंग था उसने अपना पहला हमला कर भी दिया था। योंगमिन उसे ब्लॉक करता है। योंगमिन कहता है कि साले है कौन तू? क्रेजी बास्टर्ड, कहाँ से आया है? कुछ आता पता है भी? लेकिन जो ह्यूंगसुंग था उस पर अटैक करते जाता है। योंगमिन कहता है कि मैंने कहा कि आखिरकार तू है कौन, साले मदरफकर। ह्यूंगसुंग उसे कई सारे पंचेस मारता जाता है और योंगमिन उनको ब्लॉक कर रहा था। योंगमिन अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है जैसे कि ये कहीं पर अपने आप को ट्रेन करता है, लेकिन इसके पंचेस में तो पावर ही नहीं है और इसकी जो मूव्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी ह्यूंगसुंग योंगमिन के पेट में मुक्का मार देता है। उसको दर्द होता है। ह्यूंगसुंग कहता है कि कौन हूँ मैं हूँ ह्यूंगसुंग जिसको तू ढूंढ रहा है। योंगमिन कहता है कि अच्छा, और तू एक शिटी बास्टर्ड है, तुझे मालूम है, और तू यहाँ पर क्या कर रहा है? ह्यूंगसुंग उसका कोई जवाब नहीं देता है, बल्कि वहाँ पर जो कुर्सी पड़ी थी उठाकर उसके सर पर मार देता है। योंगमिन कहता है कि तू एक क्रेजी बास्टर्ड है और तेरी इतनी हिम्मत मुझे कुर्सी से मार रहा है। और ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है, अगर मैं इस एडवांटेज को लूज कर दूंगा तो मैं कभी भी जीत नहीं पाऊंगा इससे। ह्यूंगसुंग वो कुर्सी उसको फेंक कर मारता है। योंगमिन उसे डोज कर लेता है और उसको मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो योंगमिन था उसके पंच को पकड़ लेता है और अपना मुक्का मारते हुए कहता है कि ओए, आज तो तू गया। ह्यूंगसुंग उसके पंच को ब्लॉक करने लगता है और कहता है कि वो मुझे सामने से मारेगा। योंगमिन उसके पेट में मुक्का मारता है और कहता है कि तुझे क्या लगता है कि बस तुझे ही ये चालाकियां करनी आती है? ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है और ये डूचियल के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। योंगमिन उस पर फिर से वार करता है और ह्यूंगसुंग उसे डोज करने लगता है और अपने मन में कहता है कि मुझे शुरुआत से मालूम था कि मैं जो योंगमिन है उसका सामना कभी नहीं कर पाऊंगा, मैं उसके बराबर बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन जो ये फाइट है बस अपने आप को प्रूव करने के लिए है। उसको कई सारे पंच लगते हैं, कहीं वो ब्लॉक कर लेता है और कहीं उसको लग जाते हैं। ह्यूंगसुंग अपने मन में कहता है कि मैंने तो कभी ये प्लान ही नहीं किया था कि मैं यहाँ से बिना चोट खाए चला जाऊंगा और मुझे अपना सब कुछ इसी चांस पर लगाना होगा। जब मेरे आगे कोई रास्ता ना दिखे तो योंगमिन ने ह्यूंगसुंग को लात मारी थी। ह्यूंगसुंग वो लात पकड़ लेता है। योंगमिन थोड़ा सा चौंक जाता है। ह्यूंगसुंग उसको हवा में उठाता है और जो खिड़की का कांच था वहां पर बिठा देता है। खिड़की का कांच टूट जाता है और योंगमिन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। वो कहता है कि तुम तो सच्ची में एक क्रेजी बास्टर्ड हो और तुझे क्या चाहिए है? ह्यूंगसुंग कहता है कि मुझे क्या चाहिए है, मैं चाहता हूँ या तो तू मर जा या मैं। तभी जो योंगमिन के साथी थे वो आ जाते हैं। वो कहते हैं ओए तू क्या कर रहा है, जल्दी करो, इसको इसके ऊपर से उठाओ। वो सारे उसे पकड़ लेते हैं। ह्यूंगसुंग कहता है कि छोड़ मुझे। मैंने कहा साले छोड़ मुझे। योंगमिन, साले कुत्ते के बच्चे, तुझे क्या लगता है ये खत्म हो जाएगा? कभी नहीं। जिस वक्त तूने मेरे दोस्त पर हाथ उठाया ये कभी खत्म नहीं होने वाला है जब तक तू मर नहीं जाता है। तूने सुना मैंने क्या कहा? इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर कर ले, क्योंकि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं कुर्सी को उठाकर तेरे सर के पीछे मारूंगा। तुझे क्या लगता है मैं नहीं कर सकता क्या? क्या तुझे सच्ची में लगता है कि मैं नहीं कर सकता? मैं तेरे सर के अंदर कई सारे सरिये घुसाऊंगा, तू बस देख क्या होता है। तूने किसके साथ पंगा ले लिया है? मेरे साथ। वो लोग ह्यूंगसुंग को ले जाते हैं। योंगमिन का साथी कहता है कि योंगमिन
क्या तुम ठीक हो? योंगमिन कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या तुमने देखा नहीं मैंने उसको मार मार के उसकी हालत पतली कर दी थी? वो कहता है कि सॉरी योंगमिन, मैंने देखा था, लेकिन तुम्हारी कमर, उसके पीछे जो खिड़की के टूटे कांच थे वो लगे हुए थे। 30 मिनट बाद अनाउंसमेंट होती है स्कूल में, टेस्टिंग टेस्टिंग, जिसका नाम बुलाया जाए वो अभी के अभी प्रिंसिपल के ऑफिस में आए, और जो टीचर ह्यूंगसुंग का पालतू था वो वही सीन पर आता है और अपने मन में कहता है कि ह्यूंगसुंग, जो पहला तुमने कांड किया था उसको अभी तक ज्यादा दिन हुए ही नहीं और तुमने दूसरा कांड कर दिया, और मुझे उसके लिए ये सब कुछ संभालना होगा। पार्क जिनवो का मुंह बंद करना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है प्रिंसिपल, और मुझे जो डिसिप्लिनरी कमेटी है उसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन जो प्रिंसिपल है वो हमेशा से ही इस स्कूल को एक बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस हाई स्कूल इस कंट्री का बनाना चाहता है। क्या अब की बार वो इस मैटर को सीरियसली लेने वाला है? सीन कट होता है और प्रिंसिपल कहता है कि हमें इस मामले पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, भूल जाओ। टीचर शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या कहा आपने? प्रिंसिपल कहता है कि अब क्या मुझे दोबारा से ये कहना होगा? मैंने कहा इस मामले को ज्यादा सीरियसली मत लो। वो टीचर कहता है कि मुझे नहीं मालूम आप क्या बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल कहता है कि मेरा दोस्त योंगचुल है और उसने बताया है कि जो गोचेन है एल्डेस्ट सन म्यूजिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी का, वो गद्दी की रेस में आगे निकलता जा रहा है, और उसी गोचेन ने हमारे स्कूल को स्पॉन्सर करने का हाँ का रखा है। उसने कहा था कि एक बार बस वो म्यूजिन कंस्ट्रक्शन कंपनी का चेयरमैन बन जाए तो वो हमारे स्कूल के अंदर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसके अंदर हैविली कंट्रीब्यूट करने वाला है। जो टीचर था उसके भी पसीने छूटने लगते हैं, वो भी थोड़ा शौक में था। प्रिंसिपल कहता है कि उसने मुझे वादा कर रखा है हमारे स्कूल को वो और ज्यादा ऊंचाई पर ले जाने वाला है, और सच बात तो ये है जो स्पॉन्सरशिप होती है वो डोनेशन और कंट्रीब्यूशन से कई गुना ज्यादा अलग होती है, और लोग सिर्फ स्पॉन्सरशिप तब करते हैं जब उनको रिटर्न में कुछ चाहिए होता है। और तुम गोचैन के बारे में क्या सोचते हो? आखिरकार वो एल्डेस्ट सन म्यूजियम कंस्ट्रक्शन कंपनी का है, आखिरकार वो क्या सोच रहा है, वो क्या अचीव करना चाहता है हमारे स्कूल को स्पॉन्सरशिप करके? क्या वो अपनी कंपनी की इमेज सुधारना चाहता है या फिर अपनी खुद की रेपुटेशन? नहीं, ये कुछ भी नहीं। गोचैन ने एक फेवर मांगा है कि जब तक जो किम ह्यूंगसुंग है हमारे स्कूल में है, जो भी वो परेशानी खड़ी करे, जो भी कुछ करे, ट्रबल, जो भी हंगामा वो करे, वो चाहता है कि हम सब चीजों को दफन कर दें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और इसलिए हमें भी कह देना चाहिए कि अब की बार भी कुछ नहीं हुआ है, और अब ये तो कॉमन हो चुका है कि हमें भी जो स्टूडेंट्स हैं उनके पीछे खड़ा होना पड़ता है, उनकी मदद करनी पड़ती है। और हाँ, मैं तुम्हें ये फ्री में करने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ। जो परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी होती है और कई सारे स्कूल की जो प्रिविलेजेस होती हैं वो सभी की सभी तुम्हें प्रोवाइड होगी। स्कूल के सबसे ज्यादा टॉप प्रायोरिटी टीचर तुम होगे। और हमारे स्पॉन्सर ने कहा था कि बहुत ही जल्दी म्यूजियम कंस्ट्रक्शन कंपनी एप्लीकेशन खोलने वाली है, और मैंने सुना है कि जो रियल एस्टेट के प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा जल्दी ऊपर जा रहे हैं, और तुम और तुम्हारी वाइफ, उन लोगों को भी एक अच्छा खासा अपार्टमेंट चाहिए होगा ना, कम से कम तुम दोनों को एक एक चाहिए होगा। क्या कहते हो? क्या सोचते हो तुम हमेशा की तरह जैसा चलता है वैसे ही चलने दे सकते हो, बस फर्क इतना है कि अब से हम बस एक बंदे की केयर करेंगे और वो है किम ह्यूंगसुंग। क्या तुम्हें समझ में आ गया? जो टीचर था वो सब कुछ समझ जाता है, और अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसे फ्लैट का जो लालच आ गया था। वो कहता है कि हाँ प्रिंसिपल, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, बस मुझे बताओ मुझे क्या करना है। ये आपका टीचर, आपका सर्वेंट किम योंगचुल सब कुछ परफेक्टली करेगा। प्रिंसिपल कहता है कि तुम तो बड़े रिलायबल हो, और क्यों ना अब से तुम मुझे ह्यूंगमिन कहना चालू कर दो। टीचर उसका हाथ पकड़ देता है और कहता है कि क्या सच्ची में? और अब से मैं आपको सर्व करा करूंगा ह्यूंगमिन, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा और आप हमेशा ही के लेजेंड बने रहेंगे। प्रिंसिपल कहता है कि ओहो, मेरा भाई तो कुछ ज्यादा ही चीजें कह रहा है, पहले तुम्हें जाकर ह्यूंगसुंग के रिलेटेड सारी चीजों को संभालना होगा, समझ में आया? और अगर जो किम ह्यूंगसुंग है बिना कोई प्रॉब्लम के ग्रेजुएट हो गया तो जो हमारा स्कूल है म्यूजियम कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ साथ ग्रो होता रहेगा। और तुम्हें क्या लगा मैं अपने जो टॉप कंट्रीब्यूटर भाई है उसे अकेला छोड़ दूंगा? टीचर कहता है कि थैंक यू। तभी एक और टीचर भागते हुए आता है और कहता है कि प्रिंसिपल, ह्यूंगसुंग को किसी ने मार दिया। वो दोनों घबरा जाते हैं। प्रिंसिपल कहता है कि क्या कहा तुमने? किस बास्टर्ड ने ऐसा किया है? हम योंगमिन को प्रिंसिपल के रूम में देखते हैं। योंगमिन कहता है कि ये तो गलत है, पहले वो मुझे ढूंढते आया, उसने मुझे मारा और आखिरकार मैं उसको कैसे छोड़ सकता हूँ? प्रिंसिपल कहता है कि स्टूडेंट योंगमिन, तुम एक सीनियर हो और उसके ऊपर मैंने तो ये भी सुना है कि तुम्हें मिक्स मार्शल आर्ट आती है और तुम अपने जूनियर्स को बहुत ज्यादा मारते हो जो कि तुमसे 2 साल छोटे हैं। प्रिंसिपल टीचर को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो भी इसने किया है वो सही है? टीचर कहता है कि ओ बास्टर्ड, तुझे क्या लगता है कि हम तुम्हें जानते नहीं? तुझे जब भी मौका मिलता है तू बच्चों को पीटता है। प्रिंसिपल कहता है कि टीचर योंगचुल, जेंटली बात करो, प्यार से। वो टीचर कहता है कि
मुझे माफ कर देना, मैं माफी मांगता हूँ, लेकिन ये साला चूजा वो बंदा है जो हर वक्त किसी ना किसी को पीटता रहता है। योंगमिन कहता है कि क्या ये तो फकिंग अनफेयर है, उसकी वजह से मैं बिल्डिंग से नीचे गिरकर मरते मरते बचा हूँ और इसका तो एक विटनेस भी है। टीचर उसके पास आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मालूम है हर एक केस में एक विटनेस होता है, ये तो बस वक्त वक्त की बात होती है, जो विटनेस है कभी भी अपना रंग बदल सकते हैं। क्या तुम्हें उन पर पूरा भरोसा है? जाओ और जो भी तुम्हें बंदा मिले उससे जाकर पूछो कि कौन ज्यादा ट्रस्टवर्दी है, तुम्हारे जैसा बास्टर्ड या फिर एक स्कूल का मॉडल स्टूडेंट जिसके नंबर इतने ज्यादा बढ़िया आते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग किसको चूज करेंगे? वो जोर से गाली देता है। वो टीचर उसका कॉलर पकड़ देता है और कहता है कि साले तुझे क्या लग रहा है, तू किस पर चिल्ला रहा है? मेरी बात ध्यान से सुन बास्टर्ड, अगर तू सभी चीजों को मना करेगा और ऐसी चीजों को दोबारा से करता रहेगा तो मैं तेरे ऊपर कई सारे एक्स्ट्रा क्राइम चार्जेस लगा दूंगा। मैं तुझसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तू ये मानने के लिए तैयार है कि तूने ही गलत किया है? तब जो योंगमिन था उसे कुछ रियलाइज होता है, जो उसके सामने प्रिंसिपल और टीचर खड़े हैं वो भी उसी की तरह बास्टर्ड है। लेकिन उस मोमेंट उसे समझ में आ जाता है कि योंगसुंग के साथ पंगा लेना किसी पागल कुत्ते के साथ पंगा लेने के बराबर नहीं है। योंगमिन कहता है कि मैं गलत था, और जब वो वहां से जाता है वो कहता है कि साले टीचर भैन कटका, और अपने मन में सोचता है आखिरकार उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई और उसने ह्यूंगसू की साइड क्यों ली, और अब मुझे ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जो ग्रेजुएशन है वो पास आ रही है और मैं इस मैटर को और ज्यादा आगे नहीं खींच सकता हूँ, और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे थोड़े ज्यादा पैसे देने होंगे, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे बाहर से मदद लेनी पड़ेगी। वो फोन लगा देता है। हम एक गाड़ी में एक बंदे को देखते हैं, वो कहता है कि ये क्या सरदर्द है, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये चीज तो हम हमेशा से ही करते हैं। और आखिरकार इसमें म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी कहाँ से आ गई, और इस टारगेट के जितने भी बुलिस थे सारे के सारे स्कूल से निकाल दिए गए, और जो स्कूल का प्रिंसिपल है और टीचर सारे के सारे इसकी साइड दे रहे हैं, और योंगमिन की नाकामयाबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आने वाली है। ये बंदा ब्रोकर था, और जो गोल्डन सर्कल है वो कोई भी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करता है, और अब मैं ही खुद इसको हैंडल करूंगा। ये है गैंग टैगो, ये गोल्डन सर्कल का एक ब्रोकर है, ये कंट्री साइड का इंचार्ज है। जो गैंग टैगो था वो प्रिंसिपल के ऑफिस में आ जाता है और कहता है कि मैं योंगमिन का अंकल हूँ। वो उसके सामने बैठता है और कहता है कि योंगमिन ने कहा कि उसको अनफेयर ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या आप मुझे और ज्यादा डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं इसके बारे में? और अपन मन में सोचता है कि जो ये प्रिंसिपल है वो बस कुछ ही लोगों को पसंद करता है और कभी भी कोई रिस्क नहीं लेता है। प्रिंसिपल कहता है कि अनफेयर ट्रीटमेंट, तुम क्या बात कर रहे हो? गैंग टैगो अपने मन में कहता है अगर इसको थोड़ा सा भी डेंजर फील होता है तो ये तुरंत घुटने टेक देता है। गैंग टैगो कहता है अभी कुछ दिनों से जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। 4 स्टूडेंट्स आपके स्कूल में से एम्बुलेंस में ले जाए गए और उसके बाद वो चारों स्कूल में से निकाल भी दिए गए। उसके बाद भी जो किम ह्यूंगसुंग है जो इस मामले में इन्वॉल्व था, बिना कोई पनिशमेंट के आराम से घूम रहा है। और ऑनेस्टली ये मैटर तो पुलिस का है, और क्या आप किम ह्यूंगसुंग को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो मैं इसको जरा सा भी टॉलरेट नहीं करूंगा। प्रिंसिपल कहता है कि वाह वाह क्या इंटरेस्टिंग स्टोरी है। पूरे डेसन में लॉज एग्जिस्ट करते हैं और हमें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर के बारे में भी सोचना पड़ता है, इसीलिए हमने कोई भी पुलिस का एक्शन नहीं लिया। हमने जो हमारा मामला है पहले ही पुलिस के साथ सोल्व कर रखा है। जाओ जहाँ जाना है, करो जो तुम्हें करना है। गैंग टैगो कहता है कि क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? मैं ऐसा बंदा हूँ जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। प्रिंसिपल कहता है कि हाँ मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन यहाँ डेसन में ऐसी छोटी मोटी धमकी जरा सी भी काम नहीं करती है। जिसके बाद जो गैंग टैगो था पुलिस स्टेशन में चला जाता है, वो रिपोर्ट लिखाने लगता है। पुलिस वाला कहता है कि जो भी ये इंसिडेंट है ये तो साफ साफ बता रहा है कि जो उसने किया है वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया था, और हम तो पुलिस वाले हैं इसे साफ साफ देख सकते हैं। और क्या हम जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स उनकी लाइफ को खराब करने वाले हैं? और अगर हमें जो स्टूडेंट है किम ह्यूंगसुंग उसको पनिश करना है, उससे पहले तो हमें जो शिन योंगमिन है उसे जेल में डालना होगा बिना किसी डिले के। गैंग टैगो जोर से अपना हाथ टेबल पर मारता है और गाली देता है और कहता है कि इसीलिए तो लोगों का भरोसा पुलिस से उठ चुका है और तुम लोगों को लोग गालियां देते हैं। और वो उसको धमकी देता है कि अगर उसने इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं किया तो वो इस मामले को पब्लिक तक ले जाएगा। और तुम्हें तो मालूम होगा जब मामला इंटरनेट तक पहुंच जाता है तो कितना बड़ा बवाल बन जाता है, और इसे फैलने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। पुलिस वाला कहता है कि ये डेसन है, सियोल नहीं है डेसन। तुम पब्लिक में फैलाओ या फिर अखबार में छपवाओ। कुछ दिनों के बाद ये मामला अपने आप ठंडा हो जाता है। सारे के सारे 2 दिनों में भूल जाते हैं।
गैंग टागो भी घबराने लगता है और कहते हैं कि फक, आखिरकार ये किस प्रकार की जगह है। और फिर वो फोन लगाता है और फोन से सब पता चलता है कि जो डेसन का पुलिस इन चीफ है वो प्रिंसिपल का दोस्त है। ये जो टाउन है इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, हर कोई एक दूसरे को जानता है और इसीलिए हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। और गैंग टागो अपने मन में कहता है कि जिसकी वजह से जो प्रिंसिपल था इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसके पीछे एक लोकल कार्टेल का हाथ है। लोकल कार्टेल एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, ये राइट्स और इंटरेस्ट पे वर्क करता है। जो प्रिंसिपल और पुलिस का चीफ था आपस में बैठकर गेम खेल रहे थे, तभी गैंग टैगो आता है और अपने मन में कहता है कि पैसों से कुछ भी हो सकता है और उनको पैसे देने की बात भी करता है, लेकिन वो मना कर देते हैं। आखिरकार एक बाहर वाला उनके लोकल अफेयर्स में टांग कैसे डाल सकता है। वो एक जगह जाता है और बैठता है और कहता है कि साले बास्टर्ड्स अपने आप को पब्लिक ऑफिशियल्स कहते हैं और औरों की इतनी शान से साइड ले रहे हैं, इसीलिए क्या सोल में इतने लोग रहना चाहते हैं। जो कंट्री साइड के कमीशन है वो कितना ज्यादा इजी है, लेकिन जब इसकी बात आती है कोई भी इसको चाहता नहीं है। और अगर जो कमीशन है वो गलत हो गया या फिर ये फेल हो गया तो फक, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता हूँ। जो गोल्डन सर्कल है अभी तक किसी कमीशन में फेल नहीं हुआ है और इसी की वजह से तो जो गोल्डन सर्कल है बहुत ज्यादा फेमस हो गया है। लेकिन अगर मैं ये नहीं कर पाता हूँ, जो गोल्डन सर्कल है वो दूसरे ब्रोकर को भेज देगा और इस मिशन को कंप्लीट करवाएगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ जो भी मैंने बना रखा है वो सारा का सारा टूट जाएगा, क्योंकि जो गोल्डन सर्कल है वो फेलियर्स को पीस में नहीं जीने देते हैं। और इस समय में मुझे शांत होना होगा और सोचना होगा। ऐसे ही करके मैं कुछ न कुछ तो सोल्यूशन निकाल ही लूंगा। गैंग टैगो योंगमिंग को फोन लगाता है। योंगमिंग कहता है कि क्या ह्यूंग, ये तुम क्या बात कर रहे हो? तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद करोगे। गैंग टैगो कहता है तुम कुछ समझ नहीं रहे हो साले कुत्ते के बच्चे, तुझे क्या लगता है कि गोल्डन सर्कल एक मजाक है और तूने एक्स्ट्रा मनी लेने के बाद क्या कहा था? योंगमिंग कहता है ऐसी बात नहीं है। गैंग टैगो कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे क्योंकि ये डिफिकल्ट है, लेकिन अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तो थोड़ी पहुंचाएंगे। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। तुझे इस सिचुएशन को अच्छे से रीड करना होगा और जवाब को ढूंढना है। योंगमिंग कहता है कि मैं कुछ समझा नहीं। गैंग टैगो कहता है कि किसने तुमसे कहा था कि ह्यूंगसुंग को डिस्ट्रॉय कर दो? मैंने तो बस तुमसे ये कहा था कि जो ह्यूंगसुंग के मार्क्स है इतने ज्यादा आने नहीं चाहिए, उनको कम करवाओ, या तो अपने जूनियर्स को भेजो या फिर खुद करो। मुझे उसके मार्क्स कम चाहिए, चाहे कुछ भी करो, जो मेथड उसके इस्तेमाल करो, उसके मार्क्स ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो क्या हुआ, जो टीचर्स हैं उसका साथ दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो लोग हर जगह ह्यूंगसुंग को कवर कर सकते हैं। योंगमिंग अपने मन में कहता है कि ये बास्टर्ड, जब इससे मैंने पिछली बार बात करी थी इसने कहा था कि ये मेरी मदद करेगा, मेरे पीछे खड़ा होगा और अब ये पीछे हट रहा है। गैंग टैगो कहता है कि योंगमिंग ध्यान से सुन, जो गोल्डन सर्कल है नाकामयाबी को बर्दाश्त नहीं करती है। अगर तू मिशन के बीच में हार मान लेगा या फिर फेल हो जाएगा तो हम जो हमारा पे बैक है तुझसे और किम ह्यूंगसुंग से दोनों से ले लेंगे। ये है असली गोल्डन सर्कल, कुछ भी कर ये रिजोल्व हो जाना चाहिए। वो अपने मन में कहता है कि फक, अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं पीछे भी नहीं हट सकता हूँ। तभी जो ह्यूंगसुंग था उसके सर के पीछे मारता है। ह्यूंगसुंग कहता है कि मैंने तुझसे कहा था कि अपने पीछे नजर रखना। वही सीन कट होता है। शिन योंगमिन अपनी क्लास में बैठा था, वही जो और बच्चे थे बात कर रहे थे कि ये शिन योंगमिन के फेस को क्या हो गया, क्या कल रात इसकी लड़ाई हो गई, क्या ये किम ह्यूंगसुंग था वो साइको? वो दूसरा कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, शिन योंगमिन बुरी तरह हार गया। और दूसरा कहता है कि हाँ मुझे मालूम है, और जो किम ह्यूंगसुंग है उसको तो एक खरोंच तक नहीं आई है। क्या इसका मतलब जो किम ह्यूंगसुंग था वो इसके पीछे नहीं गया है और ना ही इसके साथ लड़ाई हुई है? और दूसरा कहता है कि मुझे तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं जब भी मैं याद करता हूँ जब उसने कहा था कि अपने पीछे हमेशा नजर रखना, लेकिन अगर सच्ची में उसने इसको मारा है तो वो एक सच्ची में एक साइको है। और जो शिन योंगमिन था कल रात जो हुआ था उसे याद करने लगता है। शिन योंगमिन उसको मारने के लिए बढ़ता है और किम ह्यूंगसुंग कहता है कि क्या ये जो एक मिशन है तुम्हारी लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? योंगमिन रुक जाता है और कहता है कि क्या, तुम्हें कैसे मालूम? अब जो तुम्हारा ब्रोकर है उसने प्रिंसिपल के साथ तो बात कर ही ली है और अब तुम्हारी सिचुएशन और कैसी ही हो सकती है। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें ध्यान से सोच समझना चाहिए। और ये बात तुम भी जानते होगे, जो एल्डेस्ट सन है म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी का वो मेरा स्पॉन्सर है और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं हमारी जो छोटी प्रॉब्लम है उसे इतनी आसानी से सोल्व करवा लूं। ऐसा सोचना भी मत कि ये इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। अपनी बेवकूफी से तूने मेरे साथ पंगा ले लिया है और ऐसा सोचना भी मत कि ये इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा। मैं तुझे कोर्ट ले जाऊंगा और मैं ध्यान रखूंगा कि जो तेरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़िया और लंबा बने। और जब तू जेल में से बाहर निकलेगा म्यूजिक कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये लोग हर प्रकार के मेथड इस्तेमाल करेंगे और ये लोग तुझे डेसन के आसपास भी नहीं रहने देंगे।
और फिर तेरे पास कोई और चॉइस नहीं रहेगी। तू डेसन छोड़ के चला जाएगा, लेकिन फिर भी तुझे क्या लगता है अगर तू डेसन छोड़ के चला जाएगा तो मुझसे भाग पाएगा? कभी नहीं। योंगमिन कहता है कि ये तू क्या कह रहा है? तू पागल? क्या ये इसलिए क्योंकि तू जस्टिस को प्रमोट करना चाहता है या और कुछ? ह्योंगसुंग कहता है कि नहीं, मुझे बस एक चीज चाहिए। योंगमिन वहां पर घबरा जाता है। रुको रुको। ह्योंगसुंग कहता है कि मुझे बस एक चीज चाहिए कि मैं सारे बास्टर्ड्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूं जो मेरे साथ पंगा लेते हैं, और अब तू खुद ही चूज कर। ह्योंगसुंग उसका कॉलर पकड़ देता है। अगर तू आज से स्कूल को नॉर्मली अटेंड करना चाहता है और अगर तू चाहता है कि तुझे एक इंसान की तरह ट्रीट किया जाए तो अपने दांत बींच ले और सहन कर ले, जैसे कि बाकी बच्चे सहन करते हैं। जब तू उनको मारता है, ह्योंगसुंग उसको मुक्का मारता है और मारते ही जाता है। वो उसकी नाक पे मारता है। अब प्रेजेंट में आ जाते हैं। योंगमिन अपने मन में कहता है कि साला वो बहन का टका कुछ भी नहीं है, मैं उसका मुंह वहीं पर तोड़ देता अगर मैं चाहता, लेकिन वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ये लोग, साले बास्टर्ड्स। ये गोल्डन सर्कल वालों की बात कर रहा था और गैंग टैगो ने उसको कहा था कि उसे ह्योंगसुंग के मार्क्स कम लाने हैं, ना कि उसको डिस्ट्रॉय करना है। वो अपने मन में सोचता है कि लेकिन अगर फिर भी मैं ह्योंगसुंग को ऐसे छोड़ दूंगा तो जो गोल्डन सर्कल वाले हैं वो पक्का ही मेरे पीछे आने वाले हैं और मेरे फेलियर का मुझसे बदला लेने वाले हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि ये अफवाह सच है तो वो मुझे डिस्ट्रॉय कर देंगे, जो भी मेरे पास है सब कुछ। और अगर मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ भी देता हूँ तब भी सब कुछ मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो घबराने लगता है, अब क्या होगा? और अगर ऐसी बात है तो मुझे स्कूल में से निकल जाना चाहिए। वो अपना सर टेबल पर मारता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, फक गॉड डैम इट, मुझे तो पैसे लेने नहीं चाहिए थे और उसी की वजह से ऐसी नौबत आ गई है। और अब बस मुझे प्रे करनी होगी कि जो किम ह्योंगसुंग है उसके मार्क्स कम आए। साला बास्टर्ड, अगर उसके मार्क्स थोड़े से भी कम आ गए तो मैं थोड़ा सा और समय उनसे ले सकूंगा। ह्योंगसुंग अपने मन में कहता है कि जो शिन योंगमिन है उसने दुआ करी होगी कि जो वर्स्ट सिनेरियो है वो कभी नहीं आएगा। जो धमकी मैंने उसे दी है वो अभी के लिए तो काम कर जाएगी, लेकिन ये एक सिर्फ टेम्पररी सॉल्यूशन है और ये जो सिचुएशन है पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी जब मिड टर्म खत्म हो जाएंगे और जिस मोमेंट में मेरे बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। शिन योंगमिन जो सरवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहा है और जो गोल्डन सर्कल का ब्रोकर है जिसे ये कमीशन कंप्लीट करवाना है, और वो कॉन्ट्रैक्टर जो मेरे मार्क्स को नीचे गिरवाना चाहता है। और जब ये सब कुछ होगा मैं वो अचीव कर लूंगा जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। और जब तक मैं अपने मार्क्स अच्छे लाऊंगा जो मेथड है इतना ज्यादा मैटर नहीं करेगा और मैं प्रिंसिपल गोचैन उनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। जरा रिजल्ट्स को तो देखो, क्या सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है क्या? और अब पूरे स्कूल में किसी की इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे हाथ भी लगा दे। जो दीवार ह्योंगसुंग ने बनवा ली थी अपने साइड में, उसने ह्योंगसुंग को सेंस ऑफ सिक्योरिटी फील करवाई। बाद में वो ट्रेनिंग करने के लिए जाता है। डूचियोल कहता है कि ये विल है जो मैटर करती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम कितनी ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में चले जाओ। जब तक तुम्हारे पास विल है तुम अपनी फिजिकल लिमिटेशन के बाहर जाकर अपने सामने वाले एनिमी को डिफीट कर सकते हो और तुम कभी भी हारोगे नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया, और जोर से। और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम जो सबसे ज्यादा खराब सिचुएशन है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा इजिली सोच और रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ह्योंगसुंग थक जाता है। डूचियोल कहता है कि जैसे कि अब तुम करने वाले हो। डूचियोल उस पर मुक्का मारता है लेकिन ह्योंगसुंग डॉज कर लेता है और पलट कर ह्योंगसुंग ही डूचियोल को मुक्का मार देता है। डूचियोल कहता है कि बहुत बढ़िया, और आज की ट्रेनिंग बस अभी यहीं तक। डूचियोल अपने मन में कहता है कि इसके अंदर तो टैलेंट है, इतने शार्प अटैक ये तो मैं भी नहीं मार पाता हूँ, शायद ये इसी के साथ पैदा हुआ था। डूचियोल कहता है कि आप सीधा घर जाओ और आराम करो, रेस्ट भी जरूरी होती है। ह्योंगसुंग कहता है ठीक है। डूचियोल अपने मन में कहता है कि लेकिन ये तो मैं बस पैसों के लिए कर रहा था। ह्योंगसुंग एक जगह बैठ जाता है और कहता है कि मैंने डूचियोल को कह दिया है कि वो एक प्रोफेशनल डिबेट दोबारा से करे, और थोड़े दिन पहले मैं जब एक्सरसाइज कर रहा था उसने मुझे डांट दिया था क्योंकि मैं ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा था, और वो सही कह रहा है, रेस्ट लेना भी जरूरी है स्ट्रॉन्ग बनने के लिए। ह्योंगसुंग कहता है कि ठीक है तो मैं कल आऊंगा। तभी जो सीवो था वो कहता है कि हेलो। सीवो कहता है कि मैं यहाँ पर जो कंसल्टेशन है उसे बुक कर रखा है, शायद किम सीवो अभी भी ह्योंगसुंग का पीछा नहीं छोड़ेगा। तो पिछले पार्ट में सीवू डूचियोल के जिम में ह्योंगसुंग के पीछे पीछे आ गया था, और हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले क्या हुआ था जब वो स्कूल के हॉस्पिटल में पड़ा था। वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार ये ऐसा क्या ही हो गया है इसके साथ जो ये पूरा बदल गया है। किम ह्योंगसुंग पहले तो ऐसा कभी नहीं था, आखिरकार इस बंदे को हो क्या गया है? पहले तो ये बहुत हंसा करता था और ये कहता था कि अपनी दादी माँ का ख्याल रखेगा, उसको एक अच्छी लाइफ देगा और अपनी लाइफ में वो कामयाब होगा। आखिरकार वो ऐसा कैसे बन गया? वो सारे पुलिस को क्यों मारना चाहता है? नहीं, वो बहुत ज्यादा बदल चुका है और मैं उसका खुद बेस्ट फ्रेंड हूँ। मैं खुद उसे पहचान नहीं पा रहा हूँ और अब से मुझे क्या करना चाहिए? तभी उस कमरे का गेट खुलता है और एक बच्चा भाग भाग कर सीवू के पास आता है और कहता है कि बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। ह्योंगसुंग ने
शिनयोमिन को बहुत मारा। सच्ची में मैं कसम खाता हूँ, मैंने एक सीनियर से इस बारे में सुना है कि हिमसुंग ने उसे खिड़की से धक्का दे दिया था। वो तो बच गया, नहीं तो वो आज खिड़की से नीचे गिर जाता। लेकिन उसके कमरे पे बहुत सारे कांच लग गए थे और हिमसुंग ने कहा था कि वो उसकी मौत चाहता है। सीवू कहता है कि हिमसुंग तुम अभी भी नहीं बदले हो, तुम पहले जैसे थे वैसे ही हो। जब पहले मुझे बचाते थे, मेरे सामने खड़े हो जाते थे, आज भी तुमने वैसा ही किया है। और उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि अगर वो किम हिंगसुंग के दोस्त के साथ पंगा लेंगे तो उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हिंगसुंग तुम बहुत ज्यादा बुरे बन चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकता हूँ। और अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। हिंगसुंग कहता है कि डायरेक्टर डूचियोल, आपने कहा था कि एक और नया मेंबर आने वाला है, क्या ये सीवू है? डूचियोल कहता है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? किम हिंगसुंग कहता है कि मुझे माफ कर देना, लेकिन इसको अंदर मत लेना। जितने पैसे ये देने को तैयार हुआ है मैं तुम्हें दे दूंगा। डूचियोल अपने मन में कहता है कि मैं अब थोड़ा थोड़ा समझने लग गया हूँ और ये अच्छी बात होगी। अगर इसके साइड में एक दोस्त होगा तो ये कम प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। वो सीईओ के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि मैं किसी को एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, ये मेरा जिम है और यहाँ मेरी मर्जी चलती है। और हैंडसम आ जाओ यहाँ पर, और तुम किम हिंगसुंग अपनी हद में रहो। अच्छा तो तुम किम हिंगसुंग की मदद करना चाहते हो? वो कहता है कि हाँ, क्या आपको मालूम नहीं जो किम हिंगसुंग है उसने वादा कर रखा है कि वो सभी बुलिस को खत्म कर देगा। डूचियोल कहता है कि ये क्या हो रहा है? क्या मेरा जिम तुम्हारे स्कूल में फेमस है? हर कोई यहाँ पर बस मारपीट सीखने के लिए आ जाता है और मैं ऐसा कभी किसी को नहीं सिखाता हूँ। और अगर मेरे बस में होती तो मैं किम हिंगसुंग को भी अभी के अभी धक्के मार के निकाल देता। सीवू कहता है कि मैं समझ गया, जो जिम है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपने आप को ट्रेन करते हैं। लेकिन क्या आपको ये चोटें नहीं दिखती है? ये सारी चोटें मुझे तब लगी जब मैं हिंगसुंग के जो बुलीज हैं उनका सामना कर रहा था। वो लोग हिंगसुंग को तंग कर रहे थे और ऐसा मैं कैसे देख सकता था? डूचियोल चुप रह जाता है। सीयू कहता है जो इस टाइम पर स्कूल में वायलेंस हो रही है वो इतनी भी ज्यादा नॉर्मल नहीं है जितने तुम लोग अडल्ट सोच रहे हो। अगर उस समय पर हिंगसुंग मेरी मदद करने के लिए नहीं आता तो मैं वहीं पर अपनी टूटी टांग लेकर बाथरूम के फर्श